नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 जिलों में मेघगर्जन और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों और आम लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। आगामी दिनों में मानसून की गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए 1-500 सरकारी स्कूलों में खुशीशाला कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के तहत बच्चों को तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और भावनात्मक संतुलन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। विशेषज्ञों की मदद से छात्रों का मार्गदर्शन किया जाएगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मानसून पूर्व गतिविधियों के चलते अच्छी बारिश दर्ज की गई है। खेतों में नमी बढ़ने से किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारी तेज कर दी है। कृषि विभाग भी किसानों को आवश्यक सलाह दे रहा है। मौसम की अनुकूल परिस्थितियों से इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में कला, संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़े उत्सवों की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्थानीय कलाकारों को मंच उपलब्ध कराने के साथ पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बनाई जा रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलने की संभावना है। जयपुर सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। नए सुरक्षा उपकरण, निगरानी प्रणाली और तकनीकी समाधान लागू किए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा बेहतर होगी। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए नई तकनीकी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। डिजिटल रिकॉर्ड और स्मार्ट प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कार्यों की निगरानी भी आसान होगी। इससे पोषण और शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। राजस्थान के खिलाड़ी आगामी 2026 एशियाई खेलों की तैयारी में पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। विभिन्न खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य को उम्मीद है कि उसके खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गौरव बढ़ाएंगे। राजस्थान के प्रमुख शहरों में पार्कों, उद्यानों और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया है। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाए जा रहे हैं। आधुनिक बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे शहरों की सुंदरता बढ़ने के साथ लोगों को बेहतर वातावरण मिलेगा। प्रदेश भर में झीलों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय समुदायों को स्वच्छता और जल संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। विभिन्न संस्थाएं भी इस अभियान में भाग ले रही हैं। इससे जल स्रोतों की गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के युवाओं ने स्टार्टअप, नवाचार और कौशल विकास से जुड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कई युवाओं ने अपने अभिनव विचारों और परियोजनाओं से पहचान बनाई है। राज्य सरकार भी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। अच्छी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान के किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां तेज कर दी हैं। कृषि विभाग द्वारा समय पर बीज, उर्वरक और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। खेतों में नमी बढ़ने से बुआई कार्य को गति मिली है। किसान बेहतर उत्पादन की उम्मीद के साथ मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए नई मेडिकल किट और आधुनिक उपकरण भेजे जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। मरीजों को आवश्यक जांच और उपचार सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग इस कार्य की लगातार निगरानी कर रहा है। राजस्थान सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बना रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयन प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा रही है। संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे योग्य अभ्यर्थियों को समय पर अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश लगातार बढ़ रहा है, जिससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। बड़े पैमाने पर सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिल रहा है। जयपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने पर काम किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से यातायात संचालन को सुचारू बनाया जाएगा। इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही आसान होगी और लोगों का समय बचेगा। नगर प्रशासन यातायात सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। राजस्थान के स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय मेलों के आयोजन की तैयारी की जा रही है। इन आयोजनों में कलाकारों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इससे उनकी आय में वृद्धि होने के साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। पर्यटकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बनेगा। बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से आवेदन और दस्तावेज जमा करने की सुविधा मिल रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। इससे प्रवेश प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बन रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयास तेज किए गए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं बड़ी संख्या में इससे जुड़ रही हैं। इससे आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिल रही है। राजस्थान में हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से मानसून सत्र के दौरान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की तैयारी की गई है। विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों को इसमें शामिल किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोगों को भी अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इससे गांवों में डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच आसान होगी। सरकार का लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों को भी बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इससे डिजिटल सशक्तिकरण और विकास को नई गति मिलेगी। राजस्थान में पशुपालकों के लिए पशु स्वास्थ्य शिविरों और नस्ल सुधार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा पशुओं की जांच, टीकाकरण और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्नत नस्लों को बढ़ावा देकर दुग्ध उत्पादन और पशुपालन आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालक इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। लाभार्थियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। इससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास परियोजनाओं के दूसरे चरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। इससे अधिक लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलने की उम्मीद है। जयपुर और उदयपुर सहित कई शहरों में साहित्यिक गोष्ठियों और पुस्तक मेलों की नई श्रृंखला आयोजित करने की घोषणा की गई है। इन कार्यक्रमों में लेखकों, पाठकों और साहित्य प्रेमियों को एक मंच मिलेगा। नई पुस्तकों के विमोचन और साहित्यिक चर्चाओं के माध्यम से ज्ञान और संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा दिया जाएगा। हर घर नल योजना के अंतर्गत राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। संबंधित विभागों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल से अधिक परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा पहुंचेगी और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। बीकानेर और जैसलमेर में नई सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों की स्थापना की तैयारियां तेज हो गई हैं। इन परियोजनाओं के शुरू होने से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को और सुदृढ़ करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण मिल सके। आधुनिक तकनीकों पर आधारित पाठ्यक्रम युवाओं के कौशल विकास में सहायक होंगे। इससे रोजगार क्षमता बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर करियर अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार ने अंतर जिला मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से ईंधन खर्च में कमी आएगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिट राजस्थान अभियान के तहत राज्य भर में नियमित योग शिविरों और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में भी योग गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी। राजस्थान की ऐतिहासिक हवेलियों और स्मारकों के संरक्षण के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन धरोहरों के जीर्णोद्धार और रखरखाव के कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे आने वाली पीढ़ियां भी इन धरोहरों का महत्व समझ सकेंगी। राजस्थान के स्कूलों में कोडिंग और रोबोटिक्स शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को नई तकनीकों से परिचित कराना और उनकी नवाचार क्षमता विकसित करना है। आधुनिक प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं। इससे छात्र भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगे। प्रदेश के राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नए साइनेज, रिफ्लेक्टर और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था स्थापित की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी की जा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करना और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाना है। सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में ई गवर्नेंस प्रणाली को लगातार मजबूत किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टलों के इंटरफेस को अपडेट किया गया है। इससे नागरिकों को घर बैठे कई सेवाओं का लाभ मिलेगा। डिजिटल प्रक्रियाओं से पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल संचय से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। तालाबों, जोहड़ों और अन्य जल संरचनाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वर्षा जल के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी। स्थानीय समुदाय भी इन योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। राजस्थान के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की जा रही है। हस्तशिल्प, वस्त्र और अन्य स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कारीगरों और छोटे उद्यमियों को नए बाजार उपलब्ध होंगे तथा उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के विज्ञान केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए नई वैज्ञानिक प्रदर्शनियों और नवाचार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है। विभिन्न आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे युवाओं को सीखने के नए अवसर मिलेंगे। खादी उत्पादों को आधुनिक डिजाइनों के साथ प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान में नए शोरूम खोले जा रहे हैं। इससे खादी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय कारीगरों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं के बीच खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष विपणन अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दिव्यांगजन के लिए सरकारी भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का व्यापक ऑडिट पूरा कर लिया गया है। रैंप, विशेष शौचालय और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इससे दिव्यांग नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक अधिक सुगमता से पहुंचने में मदद मिलेगी और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में छोटी नदियों और जलधाराओं को पुनर्जीवित करने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों, स्वयंसेवी संगठनों और प्रशासन के सहयोग से जल संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से भूजल स्तर सुधारने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। पाली और जोधपुर सहित कई क्षेत्रों में किसान आधुनिक हाइड्रोपोनिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं। इस तकनीक से कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इससे कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों की आय बढ़ने की संभावना भी मजबूत हुई है। राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के बीच लोक संगीत, लोक नृत्य और कला के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सांस्कृतिक सहयोग से आपसी संबंध मजबूत होंगे और प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी पोस्टर और जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और समाज में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
राजस्थान में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 जिलों में मेघगर्जन और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों और आम लोगों को उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। आगामी दिनों में मानसून की गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए 1-500 सरकारी स्कूलों में खुशीशाला कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के तहत बच्चों को तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और भावनात्मक संतुलन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। विशेषज्ञों की मदद से छात्रों का मार्गदर्शन किया जाएगा